बिहार, उसकी बनेगी केंद्र में सरकार। बच गया इंडिया में सीट शेयरिंग का पेच। बिहार से ही शुरू होगा असल खेल। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 फॉर्मूले का खेल। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार ने हमेशा से आंदोलन का नेतृत्व किया है। इस बार भी विपक्ष के एकजुटता का आधार बिहार ही बना, जब पटना में नीतीश कुमार ने विपक्ष की 22 से ज्यादा पार्टियों को एक छत के नीचे लाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ये उम्मीद है कि वो 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ वाला नतीजा लोकसभा चुनाव 2024 में दोहरा सकते हैं। कागज पर देखें तो आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट और कांग्रेस के एक साथ चुनाव लड़ने से जातीय समीकरण में एनडीए काफी आगे है। वोट प्रतिशत में आगे रहते हुए भी बिहार में ये फैसला नहीं किया जा सकता है कि चुनाव में मोदी की साख कमजोर हुई है। विपक्षी गठबंधन का कौन सा दल कहां से चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद नीतीश कुमार को लग रहा है कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। वहीं कागजों पर जातियों के समीकरण इंडिया के पक्ष में है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ओबीसी वोट पर नीतीश और लालू यादव लोकसभा चुनाव में कब्जे की बात करें तो ये बेईमानी होगी। इसके पीछे की वजह बड़ी है। मोदी के नेतृत्व पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठा। ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी पीएम मोदी पर दाव हर बार खेलती है। गरीब महिला वोटरों पर मोदी की पकड़ बहुत काम आती है। केंद्र सरकार की योजनाओं का असर बड़े वोट बैंक पर है। इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होना भी एनडीए के दावे को मजबूत करेगी। बीजेपी भी बिहार में छोटे छोटे सहयोगियों के बदौलत बड़ा कुनबा तैयार करने की कोशिश में जुटी है। चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, इस सबको बीजेपी साध कर धीरे धीरे इंडिया का तोड़ तलाश रही है। बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों संग सीट बंटवारे की मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये जरूर है। कांग्रेस को बिहार में 10 सीटों की आस। जेडीयू और आरजेडी भी म्यान खोलकर तैयार। लेफ्ट दलों के दावों से बिगड़ रहा समीकरण। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीटों को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। इंडिया गठबंधन में ये आवाज तेज होने लगी है कि कौन कहां से लड़ेगा, यह अब तय हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव के मौन साथ लेने के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने सबसे पहले दावों का खुलासा किया। कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। वहीं जेडीयू का 16 लोकसभा सीटों पर सिटिंग सांसद है। आरजेडी चूंकि 19 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है, इसलिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। सीपीआईएमएल का कहना है कि सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। सीटों की मांग इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सहयोगी पार्टियां कर रही है और लालू और नीतीश की मुलाकात पर चुप्पी है, वैसे में कोई रास्ता निकलता दिख ही नहीं रहा। ऐसे में 4 फॉर्मूलों की चर्चा, जिसके जरिए सीटों का बंटवारा सुलझाया जा सकता है। पहला फॉर्मूला, जेडीयू और आरजेडी 15-15 सीटों पर लड़ेंगे और गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 5, माले को 3 और भाकपा और माकपा को 1-1 लोकसभा सीट मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला, बिहार विधानसभा से प्राप्त मत प्रतिशत। राजद सबसे बड़ी पार्टी है और उनका वोट प्रतिशत 23.11% है। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में 15.42% मत मिले थे। वाम दलों को मत तो 1.75% मिला था, मगर सीट सिर्फ 12 मिली थी। कांग्रेस को लगभग 6% वोट मिले थे और सीटें 19 थी। इस आधार पर भी सीटों का बंटवारा हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला, विधानसभा के सीटों का आधार। सीटों के बंटवारे के पेच को सुलझाने के लिए 2020 विधानसभा में किसके कितने विधायक है, उस आधार पर लोकसभा सीटें उन्हें दी जाएंगी। इस आधार पर राजद सबसे बड़ी पार्टी है, इनके 79 विधायक है। दूसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसके 45 विधायक है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिनके 19 विधायक है। चौथे नंबर पर माले है, जिनके 12 विधायक है और इसके अलावा माकपा और भाकपा के 2-2 विधायक है। चौथा फॉर्मूला, पिछले लोकसभा चुनाव में दलों की स्थिति। इस फॉर्मूले में जेडीयू के 16 सिटिंग सांसद हैं।
कांग्रेस का एक सिटिंग सांसद है, राजद का कोई सिटिंग सांसद नहीं है, पर 19 जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। अब कांग्रेस और वाम दल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके भी इस अनुपात को देखा जाएगा कि वह कितने स्थान पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। बिहार में भले ही हम ये कहे कि जो जीतेगा बिहार वो बनाएगा केंद्र में सरकार, लेकिन विपक्ष इन 40 सीटों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुलझाने के फॉर्मूले तो है, लेकिन विवाद की वजह भी बड़ी है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस के साथ कैसे सुलझाएंगे सीटों का पेच, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।